रामपाल जो कि फरार था, खबर यह आ रही है कि आज रात वो समर्पण कर सकता है। सवाल यही है, एक तरफ एक कमजोर मुख्यमंत्री दिख रहा है क्योंकि एक शख्स ने पूरे सिस्टम पर जैसे कब्जा कर लिया था, उसका वो मजाक उड़ाता रहा, भागता फिर रहा है अब भी, और अब भी सामने आएगा तो खुद सरेंडर करेगा। यानी क्या सीआरपीएफ पूरी तरह से इस मामले में नाकाम रही है? इतने लोगों को वहां पर नुकसान हुआ है, कई लोग घायल हैं, कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। सवाल यही है कि ऐसी परिस्थितियां आखिर कैसे बन गई? माना जा रहा है कि आज रात सरेंडर कर सकता है रामपाल। आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे है कि कुल मिलाकर अब ये तमाशा चलता रहा और आखिरकार अब लगता है सरेंडर की नौबत आ रही है, इसको कैसे देखें? मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मा नाम और मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण्यत दुरात्मा नाम। मन से, वचन से, कर्म से जो एक होते हैं वो महात्मा होते हैं। हाँ। और जो मन से अलग, वचन से अलग, कर्म से अलग, हाँ। दिखता कुछ और है, करते कुछ और हैं, वो दुरात्मा होते हैं। हाँ, तो रामपाल क्या है? मैं यहाँ पर अभी पहले तो विक्रम सिंह जी ने जो कहा कि दोहरा मापदंड, और स्वामी जी के शब्दों में भी दोहरा मापदंड आया, और मैं तो चैनल के भी उसमें देख रहा हूँ, जिस चैनल पर देखा जा रहा है वहाँ पर जो है ये खबरें चल रही हैं और इतना बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, इतना बात का बतंगड़ बनाया गया, ये स्थिति पैदा किसने की? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रामपाल जैसे एक कायर व्यक्ति ने जो महिलाओं और बच्चों को अपनी ढाल बनाता है, ये इतनी उसने ढाल बनाकर महिलाओं और बच्चों को पीछे छिप गया है, वो सामने आके डर रहा है, यही है ना? जी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनके कितने अंदर थे और कितने और उनके साथ में और लोग जुड़े हुए। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा? कुछ जो स्थिति जो है, हाँ। अब पहले क्या हुआ है, ये इतनी देर हो रही है। आज का केस है, कितने दिन का केस है? आपको तो ज्यादा जानकारी होगी इसकी। नहीं, वो तो ठीक है, 40 से ज्यादा उनको वारंट्स पहले भी जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो भागता फिर रहा है ना। अब सरेंडर करेगा, मतलब ऐसी नौबत लानी ही थी, तो इतनी लोगों की जिंदगी में क्यों उसने खलल डाली? केस कब रजिस्टर्ड हुआ? हाँ। ये तो आप जरा देखेंगे। चलिए ठीक है, हम फिर भटक जाएंगे। मैं चाहती हूँ संबित पात्रा जी जल्दी से आप इसका जवाब दें। एक तो जो विक्रम जी ने बहुत वाजिब सवाल उठाया, आप इंटेलिजेंस के मामले में इतने बड़े फेलियर रहे कि अब जाकर वो आएगा भी तो खुद समर्पण करेगा। इतने लोगों का नुकसान हुआ, इतने लोग घायल हुए, ऐसी परिस्थिति दिखी। देखिए, जहाँ तक विक्रम जी बहुत जाने माने पुलिस अधिकारी हैं, जब उन्होंने प्रश्न उठाया है तो स्वाभाविक है कि एक बहुत संजीदगी के साथ में उसका उत्तर दूं। हाँ। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, संजीव जी जो हैं, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सीएम के, उनसे यही प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि एक सील बंद लिफाफे में तमाम जो रिपोर्ट हैं वो सुपुर्द किया गया था पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को। हाँ। और ये सब बातें कभी डाइवर्ज नहीं किया जाता है। जो रिपोर्ट, देखिए आपको एक उदाहरण दूं कि दीवार के नीचे 250 सिलेंडर्स बंद थी एक तहखाने में, यह भी पुलिस को मालूम है। और यही तो हम कह रहे हैं, केंद्र ने बता दिया था कि स्टैंड ऑफ की सिचुएशन हो सकती है, फिर भी आपकी हरियाणा पुलिस तैयार होकर नहीं गई। ये कोई सीक्रेट नहीं है, केंद्र की भी सीआरपीएफ वहां पर थी और हरियाणा की पुलिस भी तैयार थी। मगर जिस प्रकार से आज बताया गया कि पहला जो प्रायोरिटी था कि बच्चे और जो महिलाएं हैं उन पर कुछ दुर्घटना ना हो जाए, और पुलिस ने आज कहा अगर वो 250 एलपीजी सिलेंडर फट जाती तो 500 मीटर तक लोग हताहत हो जाते। आप बताइए, ऐसी परिस्थिति में ये सब खुलासा भी तो नहीं करना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि क्या है, कितना असला है? ये कोई 13 दिन में इकट्ठा नहीं हो रहा था, पूरा रिपोर्ट इस सरकार के पास मौजूद थी, जो कि कोर्ट में भी दिया गया। विक्रम जी, कोई भी अपेक्षा नहीं करता है कि पुलिस फोर्स ट्रिगर हैप्पी हो या जनरल डायर की तरह गोली चलाए। हाँ। ऐसा मॉब कंट्रोल का जो भी ऑपरेशन होता है वो सर्जिकल होता है। मीडिया को अलग, महिलाओं बच्चों को अलग, और जो आतताई हैं उनके ऊपर कहर बन के टूट पड़ता है और उनको वो नसीहत देता है कि वो 7 पुश्त याद रखते हैं। इसमें यह कह देना कि इसमें यह संभावना थी, यह संभावना हमेशा थी और हमेशा रहेगी। आपकी पूरा प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स और पूरी जो रणनीति होती है इसीलिए होती है कि महिलाएं, बच्चे और बेगुनाह अलग हो जाएं और क्रिमिनल के ऊपर आप बिल्कुल हावी हो जाएं। और संबित जी, देखिए, मैं तो आश्वासित करता हूं कि रामपाल जी के साथ कानून तो वो सुलूक करेगा जो उनकी 7 पुश्त याद रखेगी, मगर मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं कि कोई भी उनका सपोर्टर जो कि निर्दोष हैं वो 7 पुश्त तक याद रखने लायक कुछ नहीं लेके जा रहा है। वो आज बहुत ही कूल होके वहां से गया। एक तरह से उसे आश्वासित किया गया कि नहीं, तुम्हारे गुरु खराब थे इसलिए हम तुमको नहीं मारेंगे, आपने गलत गुरु को चुना, यह आपका दोष नहीं है, आप निर्दोष हैं, इसलिए आप पे किसी प्रकार का लाठी डंडा नहीं बरसाया जाएगा, आप कृपया करके यहां से चले जाइए। विक्रम जी, डॉक्टर साहब, शब्द ज्ञान और व्याकरण में न पढ़ के हमारा ऑपरेशन बिल्कुल फ्लॉप शो था, क्योंकि हम रामपाल को नहीं पकड़ पाए। हम ये पब्लिक चली गई, इसको हम अचीवमेंट मान सकते हैं,
और उसका क्रेडिट अगर आप देते हैं जरूर दीजिए, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो आपने अचीव नहीं किया। वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। आप देखिए शाम तक खुद आज तक जैसे इतना बड़ा चैनल जब चला रही है और खुद डीजीपी जब बोल रहे हैं कि मैं आश्वासित करता हूं ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कोर्ट के आज्ञा का पालन ना हो, अर्थात रामपाल पकड़ा ना जाए। उसके समर्पण के लिए आप अपनी पीठ थपथपा लेंगे? नहीं, वो समर्पण होगा या पकड़ा जाएगा, घसीट के लाया जाएगा, ये तो हम समय से बता पाएंगे। और खुद जब डीजीपी कह रहे हैं कि हम उनको पकड़ के लाएंगे तो वेट करते हैं। अखिलेश भी बोलना चाहिए। विक्रम जी, ये कोई चंबल का कोई 10 सम्राट नहीं है, इसलिए अगर आत्मसमर्पण किया या गिरफ्तार हुआ। सर आपको रोक रही हूँ। डीजीपी इस वक्त हरियाणा के जब रिजिजू साहब ये जानकारी देते हुए कि अभी उनको भरोसा राज्य सरकार पर है, लेकिन सवाल यही है कि राज्य सरकार जिस तरह के ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ रही है, उम्मीद उससे निकाल पाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन हाँ, ऐसी खबर भी आ रही है कि आज रात समर्पण कर सकता है रामपाल। जल्दी से अखिलेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अंजना, देखिए महत्वपूर्ण दो बातें हैं, वो यह है कि या तो ये सरकार सब कुछ जानते हुए इतनी स्थिति को बिगड़ने दी, या इस सरकार में वो गवर्नेंस की क्षमता नहीं है, या इस मुख्यमंत्री वो गवर्नेंस की क्षमता नहीं। दो ही कारण हो सकता है। अब जिस प्रकार से एक अनाड़ी व्यक्ति को जिसका कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, 1 टन के विधायक को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। अच्छा, आप बड़े खिलाड़ी को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले थे राहुल गांधी जी को, उनको सब कुछ पता है देश में कैसे काम करता है, ये अनाड़ी है। और राहुल गांधी बहुत बड़े खिलाड़ी थे। दूसरी समस्या रही होगी कि वो मिले भगत रही होगी। और जो और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कल से भारत दौरा शुरू हो रहा है, तो वो हो सकता है उनसे बातचीत करके इन चीजों को सॉर्ट आउट करें या उनको समझावें कि भाई इस तरह से कानून व्यवस्था नहीं चलेगी, हम बेटर गवर्नेंस के लिए आपको सत्ता दिए हैं और आप हमारी 20 दिन में ही जिस उम्मीद से सारे लोगों को ओवर रूल करके आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो परफॉर्मेंस आप नहीं दे सकते, दे पा रहे हैं। जी जवाब दीजिए इसका। ठीक है अखिलेश जी, संबित जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि नितिन जैन हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। वही नितिन जैन जो उस वक्त मौजूद थे बीते दिन जब मीडिया के साथ ये बदसलूकी वहां पर हुई है और नितिन के साथ भी ये बदसलूकी हुई थी। नितिन से भी बात कर लेंगे। संबित जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री वो अनाड़ी हैं, पहले बार के एमएलए बने और वो मुख्यमंत्री बन गए। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी कितने बड़े खिलाड़ी थे जो तुरंत प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, कितनी बार पहले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं वो, उनको किस प्रकार का ज्ञान था प्राइम मिनिस्टर से चलाने का। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप राहुल जी के नाम को सुनकर इतना द्रवित मत महसूस करिए। मैं जानता हूं आप कष्ट होता है आपको राहुल जी के नाम सुन के, चलिए कोई नहीं, उनको भुला देते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा यह है कि बार बार मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, ये 13 दिन में सब कुछ नहीं हो गया। 13 दिन में एक्सपोज हुआ है, 13 दिन में एक्सपोज हुआ है, 10 साल में बना है। ये हरियाणा का भिंडर वाले है जिसको कांग्रेस ने खड़ा किया है और भाजपा की हरियाणा सरकार ने ध्वस्त किया है। ठीक है, ठीक है, इससे आगे मैं आपसे बातचीत करूंगी। नितिन जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। नितिन, अब खबर ये आ रही है कि बाबा आखिरकार, कथित बाबा समर्पण करेगा तो खुद से करेगा। कुल मिलाकर इस पूरे ऑपरेशन पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है? जी बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पिछले 2 हफ्ते से हरियाणा पुलिस लगातार इस पूरे जो आश्रम है जो किले में तब्दील हो गया था उसको भेदने में लगी हुई थी और कई सारे उन्होंने कोशिश की, लेकिन अभी तक जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। और अभी भी अगर इसके इतना होने के बावजूद भी अगर बाबा सरेंडर कर रहा है तो अपने आप में सवाल निशान लगेगा ही पुलिस की जो कार्रवाई रही है। मतलब संबित पात्रा जी, पूरा फ्लॉप ऑपरेशन। मैं विक्रम जी के शब्द लेना चाह रही हूँ। नहीं, मैं कुछ भी प्रियम्प्ट नहीं करूंगा जब तक कि सरेंडर या गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। मैं इतना ही कहूंगा कि डीजीपी ने खुद कहा है कि हम किसी भी कीमत पे रामपाल को जज के सामने प्रस्तुत करेंगे और वो किया जाएगा। किस प्रकार से ये पूरी प्रणाली होती है, बहुत सोच समझकर, इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के आधार पर और जो जनता के लिए उचित हो, ताकि कानून की व्यवस्था भी ना टूटे, इसको ध्यान में रखकर प्रशासन जरूर काम करेगी। कानून की व्यवस्था तो किस तरह से टूटी, बीते दिन से तस्वीरें आ रही है। एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं क्योंकि सिर्फ तू मैं के इर्द गिर्द ये बहस नहीं रहनी चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि क्या एक व्यक्ति लोकतंत्र में ऐसे तमाचा पूरे सिस्टम को मारता हुआ दिख रहा है और पुलिस अपने ऑपरेशन में पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। और मुख्यमंत्री साहब जब सामने आते भी हैं तो ट्विटर पर एक तरफा बयान देंगे। अब हल्ला बोल आपका भी मंच है। हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या खट्टर सरकार रामपाल को बचाने की कोशिश में ही ये देरी कर रही है? लगभग 50% लोग हाँ कह रहे हैं। ऐसा हल्ला बोल के इतिहास में हालिया दिनों में कम से कम इतना बटा हुआ मत नहीं आया है, 50-50%। लेकिन विक्रम जी, मैं चाहती हूँ आपकी बात से इस पूरी चर्चा का अंत हो। कुल मिलाकर क्या दिख रहा है इस वक्त? सरकार कैसी लाचार दिख रही है? पुलिस प्रशासन क्या इस तरह से हथियार डालेगा एक शख्स के आगे? पुलिस और प्रशासन का किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, उनके द्वारा किसी एक रणनीति एक्शन प्लान का अभाव होना
उसके अलावा जब आपने उनके आश्रम पे कब्जा किया, उनको दस्तयाब यानी उनको न मिलना, और उसके बाद उनका कहना कि वो आत्मसमर्पण करेंगे, क्या इसके बारे में कोई नेगोशिएशंस हुए हैं? और अगर नेगोशिएशन नहीं हुए हैं तो आत्मसमर्पण नहीं, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। जब पहले ही आप कह रहे हैं कि आत्मसमर्पण होगा, इसका मतलब कोई गोपनीय डील हुई है आपकी? संवेदनशीलता को किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया है और परिपक्व रूप से इस पूरे काम को डिजाइन किया है। मतलब लोगों को वहां से निकालना आपको लगता है यही रणनीति थी पुलिस की? देखिए, दो चीजें होती है। आइन का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अभियुक्त तो गिरफ्तार होना चाहिए, मगर किसी भी कीमत पे एक निर्दोष पर भी आंच नहीं आना चाहिए। और हमने तो प्रतिज्ञा किया है कि अभियुक्त छोड़ा नहीं जाएगा, और आप कल देखेंगे अभियुक्त आपके सामने होगा। एक सेकंड, यही संवेदनशीलता पत्रकारों के प्रति कहां चली गई थी? चलिए, इसी के साथ हम इस बहस का अंत करते हैं। खट्टर साहब का ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अब ट्विटर का जमाना है मोदी सरकार में। पत्रकारों के सवालों का सामना नहीं करना चाहते मुख्यमंत्री जी, इसीलिए ट्विटर पर जानकारी उन्होंने दे दी है। लेकिन सवाल यही है, विक्रम जी जो कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वाकई समर्पण की परिस्थिति आती है तो विक्रम जी का इशारा अगर मैंने सही समझा है तो ऐसा हो कि कम से कम न्याय सही तरीके से हो। ऐसा ना हो पेट का दर्द, कहीं की तकलीफ, हॉस्पिटल में जाए, 5 स्टार ट्रीटमेंट मिले रामपाल को, कोई डील ना हो, क्योंकि ये धर्मगुरु वोट का मतलब होते हैं पार्टियों के लिए। आप देखते रहिए आज तक।